हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आदर स्तुति और महिमा की योग्य परमेश्वर आपकी स्तुति हो, आपकी प्रशंसा हो और आपके नाम को इज्जत और जलाल मिलने पाए। प्रभु आप महान हैं और महान परमेश्वर। हम धन्यवाद देना चाहते खुदावन, एक बार फिर से आपने हमको मौका दिया कि हम आपकी हुजूरी में आने पाए। एक बार फिर से प्रभु आपने हमको मौका दिया कि हम आपकी नगमत सराई करने पाए, हम आपकी आराधना के गीतों को गाने पाए, आपकी महिमा करने पाए, आपके चरणों पे बैठ के प्रभु आपसे सुनने पाए और आपके स्पर्श को अपने जीवन में लेने पाए। हम आपका धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते खुदा आपकी मोहब्बत के लिए, धन्यवाद देते खुदा आपकी रहनुमाई, आपकी हिफाजत के लिए, धन्यवाद देते खुदा कि आप हमारे संग संग चलते हैं और हमारी एक एक आवश्यकता को अपने आसमानी भंडार से पूरा करते। हम धन्यवाद देते खुदा गुज़रे हफ्ते की तमाम आशीषों के लिए जो कि आपने हमको दी। हर पल जब हमारे साथ मेरे प्रभु अपने आनंद, अपने छुटकारे से आपने हमको भरा, हम आपका धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते खुदा इस खूबसूरत समय के लिए जबकि हम आपकी आराधना कर सकते हैं, हम आपकी स्तुति कर सकते हैं, हम आपकी प्रशंसा कर सकते हैं, आपके चरणों पे बैठ के प्रभु हम आपसे सुन सकते हैं और आपके स्पर्श को अपने जीवन में ले सकते हैं। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। हम चाहते हैं कि जो कुछ भी हम इस समय करते हैं, हमारी आराधना करना, हमारा वचन का पढ़ना, सुनना सुनाना, प्रार्थना करना, प्रभु सब कुछ आपके ग्रहण योग्य होने पाए। हमारे बीच में आए, अधिकार को लें और अपनी इच्छा के अनुसार आप इस पूरी आराधना को, पूरी सभा को आप लेकर के चलें। हमारे हृदय से बोलें और बातचीत करें और उस नेसेसरी चेंज को हमारे जीवन में लेके आए, उस आवश्यक परिवर्तन को हमारे जीवनों में लेके आए। प्रभु एक एक जन जो कि इस आराधना से जुड़ता है उसका जीवन छुआ जाए और बदल जाए। प्रभु जहां कहीं भी 2 या 4 लोग आपके नाम से आज के दिन जमा होते हैं, हम चाहते खुदा कि आप उनको ब्लेस करें, आप उनको आशीष दें। पूरी आराधना को आप अपने हाथ में लें, अपनी भली भावनीय शिक्षा को हमारे बीच में पूरा करें। यीशु के नाम से मांगते, सुनिएगा, ग्रहण कीजिएगा। आमेन एंड आमेन। हालेलुया हालेलुया। मेरे प्रिय परमेश्वर की आराधना करेंगे, उसकी स्तुति करेंगे, कुछ आराधना के गीतों गाएंगे और आनंदित होंगे। हालेलुया। आदि और अंत तू ही है, अल्फा और ओमेगा तू ही है। आदि और अंत तू ही है, अल्फा और ओमेगा तू ही है। दूतों की स्तुति तू ही है, बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है। दूतों की स्तुति तू ही है, बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है। यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू सत्य है, यीशु तू धन्य है। दूतों की स्तुति तू ही है, बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है। राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है। जीवन मेरा पापों से भरा, जगत मेरा और अशुद्धरा। जीवन मेरा पापों से भरा, जगत मेरा और अशुद्धरा। मेरे पापों से बचाने को मेरे लिए जीवन दिया है। मेरे पापों से बचाने को मेरे लिए जीवन दिया है। ओ यीशु
Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. हालेलुया। हम पढ़ने के लिए निकालेंगे भजन संहिता की पुस्तक और उसका 99 अध्याय। भजन संहिता 99, साम चैप्टर 99। यहोवा राजा हुआ है, देश देश के लोग कांप उठे। वो करूबों पर विराजमान है, पृथ्वी डोल उठे। यहोवा सियोन में महान है, वो देश देश के लोगों के ऊपर प्रधान है। वे तेरे महान और भययोग्य नाम का धन्यवाद करें, वो तो पवित्र है। राजा की सामत न्याय से मेल रखती है, तू ही ने सच्चाई को स्थापित किया। न्याय और धर्म को याकूब में तू ही ने लागू किया है। हमारे परमेश्वर यहोवा को सराहो, उसके चरणों की चौकी के सामने दंडवत करो, वो पवित्र है। उसके याजकों में मूसा और हारून, उसके प्रार्थना करने वालों में से शमूएल यहोवा को पुकारते थे और वो उनकी सुन लेता था। वो बादल के खंबे में होकर उनसे बातें करता था और वे उसकी चितौनियों और उसकी दी हुई विधियों पर चलते थे। हे हमारे परमेश्वर यहोवा, तू उनकी सुन लेता था। तू उनके कामों का बदला तो लेता तो था, तो भी उनके लिए क्षमा करने वाला परमेश्वर था। हमारे परमेश्वर यहोवा को सराहो और उसके पवित्र पर्वत पर दंडवत करो, क्योंकि हमारा परमेश्वर यहोवा पवित्र है। Amen and amen. Hallelujah. One more time इस भजन को देखेंगे ताकि उत्साहित हृदय के साथ में अपने परमेश्वर की हम आराधना करने पाए। One more time. यहोवा राजा हुआ है, यहोवा राजा हुआ है, देश देश के लोग कांप देश के लोग कांप उठे। उठे। वो करूबों पर विराजमान है, पर विराजमान है, पृथ्वी डोल उठे। पृथ्वी डोल उठे। The Lord reigneth. परमेश्वर राज करता है। मेरे प्रिय, क्या एक खूबसूरत बात है कि हमारा परमेश्वर राज करता है। शैतान राज नहीं कर रहा है, दुष्ट आत्माएं राज नहीं कर रही हैं, बुराई राज नहीं कर रही है, बीमारी राज नहीं कर रही है, तंगी राज नहीं कर रही है। परमेश्वर जो कि प्रेम करने वाला परमेश्वर, परमेश्वर जो की दया करने वाला परमेश्वर, परमेश्वर की कृपा करने वाला परमेश्वर, और वो राज कर रहा है, और वो राज कर रहा है। मेरे प्रिय, परमेश्वर राज कर रहा है। आप उत्साहित हो सकते, आप खुश हो सकते, आप आनंदित हो सकते और आप मगन हो सकते, क्योंकि सच्चा परमेश्वर राज कर रहा है। और वो राज करता है, न्याय के साथ में राज करता है, प्रेम के साथ में राज करने वाला परमेश्वर। उत्साहित होने की बात है, खुश होने की बात है। मेरे प्रिय, आप भयभीत ना हो। तमाम वो बातें जो कि आपको भय में लेके जाती हैं, आप भयभीत मत हो। परमेश्वर राज करते हैं। Our God reigns. हमारा परमेश्वर राज करता है। जी, यहोवा सियोन में महान है, जी, वो देश देश के लोगों के ऊपर प्रधान है। Amen. वे तेरे महान और भय योग्य नाम का धन्यवाद करें, जी। वो तो पवित्र है। Amen. यहोवा, verse number 2, यहोवा सियोन में महान है, और वो देश देश के लोगों के ऊपर प्रधान है। लोगों के ऊपर वो प्रधान है। वो प्रधान परमेश्वर है, वो महान परमेश्वर है, और वो सारी चीजों के ऊपर प्रधान है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मेरे पास में, कंप्लीट अथॉरिटी मेरे पास में, कुल इख्तियार को रखने वाला, सारी चीजों के ऊपर परमेश्वर प्रधान है। मेरे प्रिय, आप खुश हो सकते हैं, आप आनंदित हो सकते हैं, आप मगन हो सकते हैं। बीमारी प्रधान नहीं है, शैतान प्रधान नहीं है, दुष्ट आत्मा प्रधान नहीं है, कमी घटी प्रधान नहीं है। परमेश्वर प्रधान है और वो राज करता है। जी, वे तेरे महान और भय योग्य नाम का धन्यवाद करें, जी। वो तो पवित्र है। जे, राजा की सामत जे, न्याय से मेल रखती है, वो तेरे महान और भय योग्य नाम का धन्यवाद करें। बहुत आवश्यक है मेरे प्रियो कि परमेश्वर राज करता है और हम उसके पवित्र नाम का हम स्मरण करने पाए और हम धन्यवाद करने पाए। उसके पवित्र नाम के लिए हम धन्यवाद दें। प्रभु, आप महान हैं। हमारे हृदय धन्यवाद से भरे रहे, हमारे मन जो है धन्यवाद से भरे रहे। हम जब कभी इसकी उपस्थिति में आते हैं, हम आराधना करने वाले लोग होने पाए। जी, राजा की सामत जी, न्याय से मेल रखती है, जी, तू ही ने सच्चाई को स्थापित किया। Amen. न्याय और धर्म को याकूब में तू ही ने लागू किया है। आमेन। राजा की सामर्थ न्याय से मेल न्याय रखती से है। मेल लगती है। परमेश्वर न्याय से मेल रखने वाले परमेश्वर है। परमेश्वर न्याय से मेल रखने वाले परमेश्वर। मेरे प्रिय, आप सत्य के मार्ग के ऊपर चले,
आप सही को अपनी जिंदगी में लेकर के आए। परमेश्वर न्याय करते हैं और सत्य से वो न्याय करते हैं और सच्चाई से वो न्याय करेंगे और आपकी वफादारी वो दिखाने पाएंगे और आपकी ईमानदारी वो दिखाने पाएंगे। इस बात को दिखाने पाएंगे कि आपने एक सीधी मार्ग को आपने लिया है। अपने समय पे परमेश्वर प्रतिफल देगा। आपके सीधी मार्ग के ऊपर चलने के लिए परमेश्वर आपको अपने समय पर प्रतिफल देगा। वो न्याय से प्रीति रखने वाला परमेश्वर है। जी हमारे परमेश्वर यहोवा को सराहो जी और उसके चरणों की चौकी के सामने दंडवत करो, जी। वो पवित्र है। वो पवित्र है। उसके याजकों में मूसा जी। और हारून और उसके प्रार्थना करने वालों में से शमूएल यहोवा को पुकारते थे जी। और वो उनकी और सुन वो लेता उनकी था। सुन लेता था। लोगों ने परमेश्वर को पुकारा और उसने उनकी सुन ली। परमेश्वर सुन लेने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर सुन लेने वाला परमेश्वर। मेरे प्रिय, जबकि नए साल में आपने प्रवेश किया, एक अच्छी आदत को आप डालें और एक अपनी सारी बातों को आप परमेश्वर के सम्मुख धन्यवाद के साथ में लेके आए। अपनी सारी बातों को, अपने सारे दुखों को, अपनी सारी समस्याओं को, अपने सारे निराशाओं को, अपनी सारी चिंताओं को आप प्रभु के सम्मुख लेकर के आए। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ, परमेश्वर के वचन के अनुसार वो आपकी सुन लेगा। अगर आप सच्चाई से उसके सम्मुख निकल के आएंगे, वो आपकी सुन लेगा और परिवर्तन के साथ में वो आपसे बातचीत करेगा। जी वो बादल के खंभे में होकर जी। उनसे बातें करता था जी। और वे उसकी चितौनियों और उसकी दी हुई विधियों पर चलते थे। जी, वो बादल के खंभे में होकर उनसे बातें करता था। बातचीत करता। You know Lord, He is a willing God. You know people, He is a willing God. वो तैयार परमेश्वर है। वो तैयार परमेश्वर, वो तैयार है आपके जीवन में छुटकारे को देने के लिए। उसकी तरफ से कोई कमी नहीं, उसकी तरफ से कोई घटी नहीं। वो निकट परमेश्वर, वो बादल के खंभे में से लोगों से बोलता था और बातचीत करता था। वो तैयार है, वो उतर आया है, वो पृथ्वी पे आ गया है, वो आपकी निकट है, वो आपको छू लेना चाहता है, वो आपको बदल देना चाहता है। He is a willing God. वो तैयार परमेश्वर है। जी हे हमारे परमेश्वर यहोवा, जी तू उनकी सुन लेता था, हाँ। तू उनके कामों का बदला तो लेता था, जी तो भी उनके लिए तो भी क्षमा करने वाला परमेश्वर उनके लिए था। क्षमा करने वाला परमेश्वर था। मेरे पे जो कुछ भी है, अगर कोई बात आपके जीवन में गलत हुई है, आप उसके पास में आए, आप उससे सच्चाई के साथ में डील करें, रिपेंट करें, पश्चाताप करें, परमेश्वर क्षमा कर देंगे। सच्चाई के साथ में आप उसके पास में आएंगे, वो आपको क्षमा कर देगा, वो दया करेगा। जी हमारे परमेश्वर यहोवा को सराहो और उसके पवित्र पर्वत पर दंडवत करो, जी क्योंकि हमारा परमेश्वर यहोवा पवित्र है। पवित्र परमेश्वर है मेरा प्रिय, पवित्र परमेश्वर। और बहुत आवश्यक है कि उसके लोग भी पवित्र होने पाए और पवित्रता के साथ में हम उसकी हुजूरी में निकल के आए, उसकी आराधना करें, उसकी स्तुति करें, उसकी प्रशंसा करें, क्योंकि वो जय जयकार की योग्य है। वो उस योग्य है मेरे प्रियो कि उसकी आराधना की जाए। क्या एक खूबसूरत बात है मेरे प्रियो, ये समय परमेश्वर ने हमको दिया है कि हम उसकी आराधना कर सकते हैं और वो आपकी आराधना को स्वीकार करने के लिए तैयार है, उसको ग्रहण करने के लिए तैयार है मेरे प्रियो। आइए आनंद के साथ में, दिल की गहराई से, आत्मा सच्चाई से हम परमेश्वर की आराधना करेंगे। थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया। स्तुति हो, धन्यवाद हो परमेश्वर। हालेलुया। यीशु। जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, यीशु तेरी जय जयकार। यीशु तेरी जय जय, यीशु तेरी जय जय, यीशु तेरी जय जयकार, यीशु तेरी जय जय, यीशु तेरी जय जय, यीशु तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार।
यीशु तेरी जय जय, यीशु तेरी जय जयकार। ओ यीशु तेरी जय जय, यीशु तेरी जय जय, यीशु तेरी जय जयकार। ओ जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। यीशु तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। यीशु तेरी जय जयकार। गिरते हुओं को उठाता है,
यीशु आपका नाम ऊंचा है और सबसे ऊंचा है और सबसे महान है। हालेलुया। ये वो नाम है जो छुड़ाता है हमें, ये वो नाम है जो हमें बचाता है। हालेलुया। यीशु आपके नाम की स्तुति हो। यस लॉर्ड। यीशु हम आपकी आराधना करते हैं प्रभु, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं प्रभु। हालेलुया। हालेलुया। यीशु सामर्थ्य नाम की हम आराधना करते हैं, ओ बचाने वाले नाम की, उस यीशु की हम आराधना करते हैं जो सब कुछ पूरा करके पिता के दाहिने हाथ जा बैठा, उस यीशु की। हालेलुया। प्रभु की महिमा हो बढ़ाई। यीशु ग्लोरी। हालेलुया। यीशु प्रभु यीशु आपकी महिमा। चरणों में आए हैं हम, सुन ले तू दिल की पुकार, तू जो हमारा है, जहाँ से भी प्यारा है, पवित्र है तेरा नाम। तेरे चरणों में आए हैं हम, सुन ले तू दिल की पुकार, तू जो हमारा है, जहाँ से भी प्यारा है, पवित्र है तेरा जब तू चले कोई डर ना लगे, आंधी आए आए तूफान, हमको वो छू ना सके। साथ जब तू चले सच्चा मित्र है तू, मेरी जीत है तू, होठों पे सजना, दिल में है बसना, ऐसा मित्र है तू। सच्चा मित्र है तू, मेरी जीत है तू, होठों पे सजना, दिल में
आदर और महिमा हाँ मेरे यीशु, हम अपने पूरे मन से आपकी आराधना ज्ञान और ओह यीशु आप महान हैं। मिले स्तुति और शक्ति प्रशंसा सदा सर्वदा। मिले आदर और महिमा तुझे, ज्ञान और धन्यवाद प्रभु। मिले स्तुति और शक्ति प्रशंसा सदा सर्वदा। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर जो है और ना रहेगा। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर जो है और ना रहेगा। तेरी महिमा होवे सदा मेरे जीवन में। तेरी महिमा होवे सदा मेरे जीवन में। मिले आदर और महिमा तुझे, ज्ञान और धन्यवाद प्रभु। मिले स्तुति और शक्ति प्रशंसा सदा सर्वदा। मिले आदर और महिमा तुझे, ज्ञान और धन्यवाद प्रभु। मिले स्तुति और शक्ति प्रशंसा सदा सर्वदा। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर जो है और ना रहेगा। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर जो है और ना रहेगा। तेरी महिमा होवे सदा मेरे जीवन में। तेरी महिमा होवे सदा मेरे जीवन में। यीशु मेरे जीवन में, प्रभु मेरे जीवन में। हालेलुया, ओह हालेलुया। प्रियो अपने हाथों को उठाकर अपने जीवन को परमेश्वर के हाथ में सौंपे, अपने परिवार को सौंपे और प्रभु का धन्यवाद करें, क्योंकि यही सही है और यही उत्तम है और यही बातें एक जीवन में चमत्कार को लेकर आती है। जो बातें प्रभु के हाथों में रहती है, कोई मनोहर होती है, कोई सुंदर होती है, कोई तराशी जाती है, कोई बनाई जाती है। अपने आप को सौंपे प्रियो, अपने लोगों को सौंपे, आराधना करें प्रभु की। हालेलुया, यीशु आप महान है। हम आपकी महिमा करते हैं, हम आपकी यीशु आप महान है। हमारा जीवन आपका है प्रभु, हमारे लोग आपके हैं प्रभु, और हम मिलकर आराधना करते हैं, क्योंकि आप सिंहासन पर विराजमान सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। हम आपकी स्तुति करते हैं प्रभु, हम आपकी प्रशंसा करते हैं। आपके हाथ के काम प्रभु जी अद्भुत है और इसी से सब संभाले जाते हैं। हम आपकी आराधना करते हैं यीशु, हम आपकी महिमा करते हैं प्रभु। यही हमारे लिए सही है, यही बात हमारे जीवन में खूबसूरती लेकर आती है कि कितना ज्यादा हम आपके हाथों में रहे, कितना अधिक हम आपके निकटता में रहे, कितना ज्यादा हम अपने आप को सौंपते रहे। यही बातें खुशहाली को लेकर आती है, विशेष छुटकारे को लेकर आती है। और प्रभु हम अपने आप को सौंप कर आपकी आराधना करते, समर्पित होकर आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं, क्योंकि प्रभु हम मनुष्यों के लिए, हम लोगों के लिए यही सही है। हम आपके हाथों में रहे, हम आपके हाथों में रहे।
ओ प्रभु जी, यही सही है, ओ यही उत्तम है प्रभु। अपने प्रियो के साथ में मिलकर प्रभु हम लोग अपने आप को, अपने परिवारों को, घरानों को, अपने पूरे शहर, प्रदेश, देश को पिता आपके हाथ में सौंप देते रहे और चाहते अपनी इच्छा को हमारे जीवन में पूरा करें और अपने तरीके से हमें ले चले प्रभु जी, क्योंकि यही हमारे लिए सही है। यही बातें मनोहरता को लेकर आती हैं, यही बातें कुशलता को लेकर आती हैं प्रभु। इसलिए हम लोग अपने आप को सौंप देते हैं, सारी आदर, सारी महिमा हम आपको देते हैं। इस प्रार्थना को यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रियो, कई बार पीड़ा का समय काफी लंबा लगता है, एक एक पल उसका बिताए नहीं बीतता। वो दुख, वो कड़वी बातें, वो दोष, वो तिरस्कार, वो अपमान कई बार हमारे जीवन में एक घाव को पैदा करता है। पर मैं आज आपको उत्साहित करना चाहती हूँ, ये बीते हुए पल, जीवन के वो परिस्थितियाँ जो उन कड़वी बातों को पैदा करती हैं, आप उनको परमेश्वर की नज़र से देखना शुरू करें, क्योंकि ये बातें हमें तराशती हैं, ये बातें हमें खूबसूरत बनाती हैं, यही बातें हमें क्षमा करना सिखाती हैं, यही बातें हमें प्रेम करना सिखाती हैं, यही बातें हर परिस्थिति में हमें परमेश्वर की आराधना करना सिखाती हैं, यही बातें हमें परमेश्वर की पहचान में उसके पुत्र की समानता में ला के खड़ा करती हैं। जैसे उसने हमें कभी नहीं छोड़ा, हम भी नहीं छोड़ते, हम भी नहीं थकते। होता है कई बार रात का समय लंबा होता है, कई बार दुख का समय लंबा लगता है और बहुत लगता है कि बस जल्दी ये समय बीत जाए। पर मैं आपको आज उत्साहित करना चाहूँगी, इस समय को भी आप प्यार करना शुरू करें, इस समय को भी आप गले लगाना शुरू करें, क्योंकि ये समय आवश्यक है कि वो जिस इच्छा से अलाउ किया गया है उसमें परमेश्वर की महिमा नजर आए, परमेश्वर के अद्भुत काम नजर आए और हम यीशु के समान बनते और बदलते चले जाएं। प्रभु आपको आशीष दे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय, समय होगा कि धन्यवाद हृदय के साथ में हम परमेश्वर के सम्मुख आएंगे और अपने धन्यवाद की भेंट को परमेश्वर को देंगे। धन्यवाद की भेंट जो कुछ भी आप परमेश्वर को देना चाहते हैं, धन्यवाद के रूप में आप परमेश्वर को दे सकते हैं। और जब आप कलीसिया में आएँ तो आप उसको कलीसिया में ले करके आ सकते हैं। इस बात के लिए है मेरे प्रियो कि हम परमेश्वर को बताना चाहते हैं, प्रभु जो कुछ भी है ये आपकी वजह से, जो कुछ भी है वो आपकी वजह से। हम आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद ही परमेश्वर, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हाँ प्रभु, हम धन्यवाद देना कि अवसर को सच में हम बहुत प्रिय जानते प्रभु, इस बात को समझ के कि आपने इस योग्य किया कि हम आपको धन्यवाद दे सकें। आपने ये पल दिया कि अपने भेंट के द्वारा हम आपका आदर मान कर सके, आज्ञाकारिता के द्वारा, दसवांशों के द्वारा आपके मान सम्मान को बढ़ा सके। अपने प्रियों के साथ में मिल के प्रभु जबकि हम आपको भेंट देते हैं, हम चाहते हैं प्रभु जी आपकी मनोहरता, आपकी कुशलता, आपकी दया हर देने वाले जन के ऊपर बहुत तायत से आने पाए, ताकि वो और ज़्यादा आपके प्रति धन्यवादी बने रहें, क्योंकि आप धन्यवाद को बढ़ाने वाले परमेश्वर। इस मौके का हम पूरा लाभ उठाते हैं और हमारी भेंटों को स्वीकार करें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं। Amen and amen. Hallelujah. मेरे प्रिय, विशेष समय होगा जब कि प्रभु की उपस्थिति में जाएंगे ये सुनने के लिए कि परमेश्वर हमसे क्या कहना चाहते हैं। परमेश्वर की वचन की शिक्षा को लेंगे। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे। उत्पत्ति उसका 32वां अध्याय उसके 24 पद से 28वें पद को हम लोग देखेंगे। जेनेसिस चैप्टर 32 वर्सेस 24 to 28। और याकूब आप अकेला रह गया, तब कोई पुरुष आकर पौ फटने तक उससे मल्लयुद्ध करता रहा। जब उसने देखा कि मैं याकूब पर प्रबल नहीं होता, तब उसकी जांघ की नस को छुआ और याकूब की जांघ की नस उससे मल्लयुद्ध करते ही करते चढ़ गई। तब उसने कहा, मुझे जाने दे, क्योंकि भोर होने वाला है। याकूब ने कहा, जब तक तुम मुझे आशीर्वाद ना दे तब तक मैं तुझे जाने ना दूंगा। और उसने याकूब से पूछा, तेरा नाम क्या है? उसने कहा, याकूब। उसने कहा, तेरा नाम अब याकूब नहीं परंतु इस्राएल होगा, क्योंकि तू परमेश्वर से और मनुष्यों से भी युद्ध करके प्रबल हुआ है।
Amen and amen. Hallelujah. मेरे प्रिय, हम लोग इस बात के ऊपर मनन कर रहे हैं कि 2021 के इन बातों के साथ में हमारे पास में आया 2021 में क्या होने जा रहा है, क्या वो कार्य है जो परमेश्वर 2021 में करने जा रहे हैं। मेरे प्रिय, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सीजन में इस समय चल रहे हैं। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सीजन ऑफ ऑल टाइम्स, सारे समय का सबसे आवश्यक सीजन में, मौसम में हम लोग इस समय चल रहे हैं। इनफैक्ट जब से परमेश्वर ने आदम हवा को बनाया तब से लेकर के आज तक का ये सबसे आवश्यक मौसम है जिसमें कि हम लोग चल रहे हैं। अगर आप आत्मिक बातों को समझते हैं, आत्मिक तरीके से आप टाइम्स और सीजन्स को समझने वाले जन हैं, आप समझने पाएंगे कि मैं आपसे क्या कह रहा हूं। मेरे प्रियो, बहुत आवश्यक है कि हम चीज़ों को आत्मिक दृष्टि से हम देखने पाए, स्पिरिचुअल एंगल से हम चीज़ों को देखने पाए। कई बार हम चीज़ों को सिर्फ संसारिक तरीके से ही देखते रह जाते हैं और हम ये मिस कर जाते हैं कि यहाँ पे परमेश्वर क्या कर रहे हैं। सो बहुत ज़रूरी है कि हम स्पिरिचुअली मैच्योर होने पाए, हम आत्मिक रूप से परिपक्व होने पाए और हम मौसमों को और सीजन्स को, टाइम्स को हम समझने वाले जन होने पाए। यदि हम इतने स्पिरिचुअली मैच्योर नहीं है कि हम मौसम को, सीजन्स को हम समझ सकें, सो बहुत आवश्यक है मेरे प्रियो कि आप कुछ ऐसे लोगों के साथ में जुड़ें, आप ऐसे लोगों के साथ में एसोसिएट हों जो कि मौसमों को और समय को समझने वाले जन हैं, ताकि आप समझने पाएं कि परमेश्वर आपके बीच में समय क्या करने जा रहे हैं और हम तैयार रहें उन बातों के लिए जो परमेश्वर हमारे बीच में करें। हमारे बीच में परमेश्वर के कार्य जो है वो अचंभित तरीके से न आए, हमको हैरान करने के लिए ना होने पाए, पर होने पाए कि हम तैयार हो उन चीजों के लिए जो कि परमेश्वर हमारे बीच में कर रहे हैं। मेरे प्रियो, जब से 2020 शुरू हुआ, परमेश्वर ने एक शिफ्ट को लिया, एक नया मौसम जो है वो हमारे बीच में शुरू होने पाया। जो कुछ भी पिछले साल हमने अपने बीच में संसार में होते हुए देखा, वो इसलिए नहीं था कि करुणा ने जो है वो बहुत से आतंक को फैलाया और बहुत सी हानि को वो संसार में लेकर के, इसलिए नहीं क्योंकि करुणा हमारे बीच में था, पर मेरे प्रियो ये परमेश्वर के कार्य थे। परमेश्वर ने अनुमति दी कि ये सब कुछ होने पाए। जो कुछ पिछले साल हमारे बीच में हुआ है, जब हम चीजों को देखते हैं, हम उसमें परमेश्वर को माइनस करके चीजों को नहीं देख सकते। जो भी हमारा नजरिया है, जिस भी तरीके से हम चीजों को देखते हैं, जिस भी तरीके से हम चीजों को समझते हैं, मेरे प्रिय, हम उसमें से परमेश्वर को माइनस करके नहीं देख सकते। हमको तमाम चीजें इस बात की तरीके से देखनी होती है कि नहीं, परमेश्वर राज करते हैं और जो कुछ कर रहे हैं उसके पीछे परमेश्वर की योजनाएं हैं और परमेश्वर की चीजें हैं। हम एक बहुत ही आवश्यक चीजों में, आवश्यक मौसम में चल रहे हैं। मेरे प्रिय, परमेश्वर एक शिफ्ट को लेकर के आए, एक परिवर्तन को लेकर आए, एक बदलाव को लेकर आए। पिछले साल से सीजन जो है वो बदल गया है। और ये किस बात का मौसम है? और ये किस बात का मौसम है? मेरे प्रिय, परमेश्वर जो है वो समय भूसे को और गेहूं को अलग कर रहे हैं। भूसे को और गेहूं को अलग किया जा रहेगा। एक परिवर्तन जो है, एक शिफ्ट जो है वो आ रहा है। लोगों के बीच में सेग्रीगेशन आ रहा है, लोगों को अलग किया जा रहा है। और उस चीज में परमेश्वर हमको लेके आए। द वेट इज ओवर, द डोर इज ओपन। इंतजार खत्म हुआ और दरवाजा जो है वो खुलने वाला है। स्वर्ग जाने का समय जो है वो निकट आ गया। परमेश्वर का समय जो है वो बहुत निकट आ चुका है और इसलिए हम एक डिफरेंट सीजन में इस समय आ गए। परमेश्वर चीजों को फर्क कर रहे हैं। भेड़ों को और बकरियों को वो अलग करे, गेहूं को और भूसे को परमेश्वर जो है वो इस समय अलग करें। मेरे प्रिय, परमेश्वर के वचन का जो संदेश है वो बिल्कुल साफ है। इट इज वेरी लाउड एंड वेरी क्लियर कि हर एक जन जो है वो स्वर्ग नहीं जा रहा है। एवरीबडी इज नॉट गोइंग टू हेवन। द मैसेज ऑफ द वर्ड इज वेरी लाउड एंड वेरी क्लियर। परमेश्वर का वचन का जो संदेश है वो बिल्कुल साफ है और साफ तरीके से वो हम तक पहुंचता है कि हर एक जन जो है वो स्वर्ग नहीं जा रहा है। परमेश्वर एक परिवर्तन को लेकर के आ रहे हैं। सीजन में शिफ्ट आ चुका है और परमेश्वर तैयार कर रहे हैं। परमेश्वर अपनी कलीसिया को पवित्र करें, परमेश्वर अपने लोगों को तैयार करें, मजबूत करें, पवित्र करें स्वर्ग की तैयारी के लिए, स्वर्ग की तैयारी के लिए। और वो लोग जो कि तैयार नहीं है, वो लोग जो कि बदलना नहीं चाहते, वो लोग जो कि सच्चाई को ग्रहण करना नहीं चाहते, मेरे प्रिय, परमेश्वर को अलग करें, अलग करें। गेहूं को और भूसे को अलग किया जा रहा है। हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सीजन में चल रहे हैं। लास्ट संडे, इनफैक्ट 1 जनवरी को मैं आपको ये बता रहा था कि ये सीजन जो है ये 3 बातों को कैरेक्टराइज करेगा।
तीन मुख्य बातें जो है वो हम इस साल में देखने जा रहे हैं, और पहली चीज के ऊपर आज हम मनन करेंगे। और पहली चीज जो हमने उस दिन देखी थी और जिस चीज के ऊपर आज भी हम मनन करेंगे, और वो ये कि याकूब का नाम बदला गया। जब याकूब जो है लबान के घर से निकलता है, अपने घर को वापस आ रहा है, पहली मुख्य बात जो याकूब के जीवन में होती है और वो ये कि याकूब का नाम बदला जा रहा है ना। ये बहुत आवश्यक है मेरे प्रियो कि आखिर परमेश्वर जो है वो याकूब से क्यों मुलाकात करते हैं। याकूब से परमेश्वर ने कहा उठो अपने घर को जाओ। Why is God meeting Jacob? परमेश्वर जो है वो याकूब से क्यों मिलने और क्यों उसके नाम को बदल रहे हैं। Why did he change his name? उसके नाम को क्यों बदला गया और ये मीटिंग क्यों जरूरी थी, ये नाम का बदलना क्यों आवश्यक था, और ये बातें हमारे लिए जानना क्यों महत्वपूर्ण है, और 2021 में इन बातों का रेलेवेंस क्या है, इन बातों की क्या महत्व है 2021 में कि याकूब का नाम बदला गया, ये हमारे लिए जानना क्यों जरूरी है। मेरे प्रिय, अगर आप परमेश्वर के वचन को जानते हैं तो आप समझेंगे कि नाम का बदला जाना बहुत आवश्यक था। नाम का बदला जाना बहुत इंपॉर्टेंट है, और नाम का बदला जाना एक नई शुरुआत को लेकर आता है। इट इज न्यू बिगनिंग। जब परमेश्वर एक नई शुरुआत को आपके जीवन में लेकर आते, एक नए काम को करने पे आते, जब प्रमोशन के साथ में आते, जब उन्नति के साथ में आते, एक नए काम के साथ में आते, तब नाम बदला जाता है। आप देखिए मेरे साथ में उत्पत्ति उसका 17वां अध्याय, उसके पहले पद से 8वें पद को देखेंगे और 15वें पद को देखेंगे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया, जी। तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा। जब अब्राहम 99 वर्ष का हो 99 गया, वर्ष का हो गया, 75 साल की उम्र में परमेश्वर ने अब्राहम से वादा किया था कि मैं तुमको एक संतान दूंगा, और अब 99 वर्ष का हो गया, 24 साल बीत गए हैं, और अब अब्राहम के लिए एक नया मौसम आने जा रहा है। अब अब्राहम के लिए एक नया मौसम आने जा रहा है, और जब नया मौसम आने जा रहा है, परमेश्वर एक नए सीजन में उसको लेके जा रहे हैं, एक न्यू बिगिनिंग में उसको लेके जा रहे हैं, एक नई शुरुआत में उसको लेके जा रहे हैं। सो परमेश्वर आकर के अब्राहम से मुलाकात करते। जी, क्या हुआ यहाँ पे। जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया, जी। तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। मैं तेरे साथ वाचा बांधूंगा और तेरे वंश को अत्यंत ही बढ़ाऊंगा। तब अब्राहम मुंह के बल गिरा और परमेश्वर उससे यूं बातें करता गया, देख मेरी वाचा तेरे साथ बंधी रहेगी, इसलिए तू जातियों के समूह का मूल पिता हो जाएगा। इसलिए अब से तेरा नाम अब्राम ना रहेगा, इसलिए अब से तेरा नाम अब्राम ना रहेगा, परंतु तेरा नाम अब्राहम होगा, क्योंकि मैंने तुझे जातियों के समूह का मूल पिता ठहरा दिया है। मैं तुझे अत्यंत फलवंत करूंगा और तुझको जाति जाति का मूल बना दूंगा, और तेरे वंश में राजा उत्पन्न होंगे, और मैं तेरे साथ और तेरे पश्चात पीढ़ी पीढ़ी तक तेरे वंश के साथ भी इस आशय की युग युग की वाचा बांधता हूँ। आप देखिए परमेश्वर एक नए सीजन को लेकर आ रहे हैं जी, कि मैं तेरा और तेरे पश्चात तेरे वंश का भी परमेश्वर रहूंगा, और मैं तुझको और तेरे पश्चात तेरे वंश को भी ये सारा कनान देश जिसमें तू परदेशी होकर रहता है इस रीति दूंगा कि वो युग युग उनकी निज भूमि रहेगी, और मैं उनका परमेश्वर रहूंगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने अब्राहम के नाम को बदला, और एक नए मौसम को परमेश्वर जो है वो अब्राहम के जीवन में लेके आ रहे, एक नए सीजन को परमेश्वर जो है वो अब्राहम के जीवन में लेके आ रहे। वर्स नंबर 15 को देखें क्या लिखा हुआ यहाँ पे। फिर परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, जी तेरी पत्नी तेरी जो पत्नी सारे है, उसको तू अब सारे ना कहना, उसका नाम सारा होगा। नाम सारा होगा। मैं उसको आशीष दूंगा और तुझको उसके द्वारा एक पुत्र दूंगा, और मैं उसको ऐसी आशीष दूंगा कि वो जाति जाति की मूल माता हो जाएगी, और उसके वंश में राज राज के राजा उत्पन्न होंगे। हालेलुया। यू नो परमेश्वर नाम को बदला जाना इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। नाम का बदला जाना ये बहुत ही आवश्यक चीज होती है मेरे प्रियो, और ये एक नई शुरुआत को लेके आता है, एक न्यू बिगनिंग को लेके आता है। 24 साल से अब्राहम
अब्राहम और सारा जो थे वो परमेश्वर के साथ में चल रहे थे और परमेश्वर के बड़े बड़े कार्यों को ये अपने बीच में अनुभव कर रहे थे। पर आफ्टर वॉकिंग फॉर 24 लॉन्ग इयर्स, 24 लंबे साल उनके साथ में परमेश्वर के साथ में चलने के बाद में परमेश्वर एक नए मौसम को उनके जीवन में लेके आ रहे, इज़ाक को लेकर के आ रहे और बड़े वायदों को लेकर आ रहे। एक नए मौसम के साथ में परमेश्वर अब्राहम के पास में आ रहे और इसलिए परमेश्वर ने अब्राहम के नाम को बदला, सारा के नाम को उसने बदल दिया। Why? Because it is the beginning of new season. नाम क्यों बदला गया? क्योंकि एक नए मौसम की शुरुआत है, एक नए मौसम की शुरुआत है। हम एक और पद को देखेंगे वचन में से गिनती उसका 13वां अध्याय उसके 16वें पद को देखेंगे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? जिन पुरुषों को जी। मूसा ने देश का भेद लेने के लिए भेजा था जी। उनके नाम यही हैं। हाँ। और नून के पुत्र होशे का नाम, और नून के पुत्र होशे का होशे का नाम उसने यहोशू रखा, उसने यहोशू रखा। रखा। नून के पुत्र होशे का नाम उसने यहोशू रखा। हम देखते हैं यहाँ पे यहोशू का नाम बदल करके उसको यहोशू के नाम से होशे के पुत्र नून का नाम बदल करके उसका नाम जो है वो यहोशू दिया जा रहा है। यहोशू दिया जा रहा है। इससे पहले यहोशू की कोई पहचान नहीं है, पर यहोशू के लिए एक नया सीजन शुरू हो रहा है। परमेश्वर ने खामोशी में यहोशू के जीवन को देखा, उसकी वफादारी, उसकी ईमानदारी को देखा, उसके प्रेम को देखा जो कि परमेश्वर के प्रति था और परमेश्वर एलिवेशन को लेके आ रहे, उन्नति को लेके आ रहे। यहोशू के लिए ये उन्नति का समय, ये चेंज का समय, ये परिवर्तन का समय, ये महिमा का समय, परमेश्वर एलिवेशन को लेके आ रहे यहोशू के जीवन में। और इसलिए परमेश्वर उसके नाम को बदल रहे, इसलिए परमेश्वर इसके नाम को बदल रहे। नाम का बदला जाना बहुत आवश्यक है। क्यों? परमेश्वर जो है वो याकूब से मुलाकात करे। जब याकूब जो है लबान के घर से अपने घर को लौट रहा है, Why is God meeting him on the way? परमेश्वर से क्यों मुलाकात करे और क्यों उसके नाम को बदल रहे? क्योंकि it is a change of season। ये सीजन को बदल रहा है, ये मौसम को बदल रहा है, एक नई शुरुआत को याकूब के जीवन में लेकर के आ रहा है। आप मेरे साथ में एक और पद को देखें, यूहन्ना उसका पहला अध्याय उसके 40 और 42 पद को देखेंगे। 40 से 42 पद को देखेंगे जी। उन दोनों में से जी। जो यूहन्ना की बात सुनकर जी। यीशु के पीछे हो लिए थे, जी। एक शमौन पतरस का भाई अंद्रियास था। जी। उसने पहले अपने सगे भाई शमौन से मिलकर उससे कहा, जी। हमको क्रिस्त अर्थात मसीह मिल गया। हाँ। वो उसे यीशु के पास लाया। जी। यीशु ने उस पर दृष्टि करके यीशु ने कहा, उसके ऊपर दृष्टि करके कहा, तू यूहन्ना का पुत्र शमौन है, जी। तू कैफा हाँ। अर्थात पतरस कहलाएगा। तो कैफा अतरस अर्थात अर्थात पतरस पतरस कहलाएगा। कहलाएगा। परमेश्वर ने उसके नाम को बदल दिया। परमेश्वर ने पतरस के नाम को, प्रभु यीशु मसीह ने पतरस के नाम को यहाँ पर बदल दिया। अभी तक के जो पतरस का जीवन था वो एक अलग जीवन था, वो एक अलग जीवन था। पतरस के जीवन में एक नया मौसम आने पे था। पतरस की जिंदगी में एक नई शुरुआत होने पे थी, एक नया मौसम पतरस की जिंदगी में आ रहा था। और इसलिए हम यहाँ पे देखते हैं कि परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने उसके नाम को बदल दिया। परमेश्वर ने उसके नाम को बदल दिया और हम देखते हैं कि नाम के बदले जाने से महिमा आने पाई, एलिवेशन आने पाया, इज्जत आने पाई और एक नए सिरके पर हम पतरस को आते हुए देखते हैं। मेरे प्रियो, नाम का बदला जाना एक बहुत ही आवश्यक बात है। पर गौरतलब बात यह भी है मेरे प्रियो कि सबका नाम नहीं बदला गया। वचन में जितने भी लोग हैं सबका नाम नहीं बदला गया, सिर्फ खास लोगों का नाम बदला गया। और वो भी कुछ समय के बाद, जब वो परमेश्वर के साथ में चलते रहे, अपनी वफादारी को दिखाया, अपनी मोहब्बत को दिखाया, अपनी धार्मिकता को दिखाया, अपने प्रेम को दिखाया। और उसके बाद में एक नियमित समय पे परमेश्वर आते हैं और उसके नाम को बदलते हैं। याकूब के जीवन में एक परिवर्तन आ रहा है, याकूब के जीवन में एक चेंज है जो है वो आ रहा है। 20 साल पहले परमेश्वर ने उससे मुलाकात की थी जब वो अपने घर से निकल करके लाबान के घर को जा रहा था। और उस समय परमेश्वर ने उसके नाम को नहीं बदला, उस समय परमेश्वर ने याकूब के नाम को नहीं बदला, क्योंकि वो उस समय शुरुआत कर रहा था परमेश्वर के साथ में चलने की। पर इस 20 साल में परमेश्वर इसके साथ में रहने पाए और याकूब ने भी अपने हिस्से की वफादारी परमेश्वर को दिखाई। इस 20 साल में हम नहीं देखते कि याकूब झूठ बोल रहा है, याकूब चोरी कर रहा है, याकूब झगड़ा कर रहा है, याकूब बेईमानी कर रहा है, याकूब कोई धोखा दे रहा है। इस 20 साल में परमेश्वर उसके साथ में रहे, परमेश्वर की वफादारी उसके जीवन में रहने पाए। और हम याकूब के हिस्से में भी हम देखते हैं कि याकूब भी वफादारी के साथ में परमेश्वर के साथ में चलने पाया।
जब लाबान उसके साथ में बेईमानी कर रहा है, मेरे प्रिय, उस कहानी में हम देखते हैं लाबान जो है वो याकूब के साथ में बेईमानी कर रहा है, याकूब जो है वो लाबान के साथ में बेईमानी नहीं कर रहा। इस 20 लॉन्ग ईयर्स में, इस 20 लंबे सालों में हम याकूब को गलत करते हुए नहीं देख रहे। हमने ये देखा कि याकूब के साथ में गलत हुआ, पर याकूब ने गलत नहीं किया। और जब याकूब के साथ में गलत हुआ, याकूब झगड़ा नहीं कर रहा है, याकूब हल्ला नहीं कर रहा है, याकूब उस जन के साथ में जाके बवाल नहीं कर रहा है, और याकूब परमेश्वर से नाराज होकर उसको क्रिटिसाइज नहीं कर रहा है, पर याकूब ने अपनी सारी बातों को परमेश्वर के समक्ष आकर के रखा और परमेश्वर ने हस्तक्षेप किया। इस 20 लंबे साल में परमेश्वर ने याकूब को ढेर सारी आशीषों से आशीषित किया, और ये इस बात का सबूत है कि वो परमेश्वर के साथ में वफादारी के साथ में चल रहा था। सो 20 लॉन्ग ईयर्स के बाद में हम देखते हैं मेरे प्रियो कि याकूब घर वापस आ रहा है, एंड परमेश्वर उसके जीवन में अब एक नए काम को करने पर, एक नए सीजन में याकूब जो है वो एंटर करे, और इसलिए यहाँ पे याकूब का नाम जो है वो बदला जा रहा है। याकूब अब तैयार है। 20 साल परमेश्वर के साथ में वफादारी के साथ में चलने के बाद में, ईमानदारी के साथ में चलने के बाद में, परमेश्वर ने एक अच्छे काम को उसके जीवन में किया, एंड नाउ जेकब इज रेडी फॉर द न्यू सीजन। अब याकूब जो वो नए मौसम के लिए तैयार है। एलिवेशन आ रहा है, उन्नति आ रही है, परिवर्तन आ रहा है, बदलाव आ रहा है, इज्जत आ रही है, डिस्टिंक्शन आ रही है, नया पहचान आ रही है, और इसलिए परमेश्वर उसके नाम को यहाँ पे बदलते हैं। वापस अपने टेक्स्ट में आएंगे और देखेंगे 26वें पद में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वर्स नंबर 26। तब उसने कहा, जी मुझे जाने दे, जी क्योंकि भोर होने वाला है। जी। याकूब ने कहा, जब तक तुम मुझे आशीर्वाद ना दे, Amen, तब तक मैं तुझे जाने मैं ना तुझे दूंगा। जाने नहीं दूंगा। आप यहाँ पे देखिए मेरे प्रियो, याकूब जो है वो कुश्ती कर रहा है। याकूब जो है वो परमेश्वर को पकड़े हुए और कस के पकड़े हुए कह रहे हैं, मैं जाने नहीं दूंगा जब तक के तू मुझे आशीर्वाद ना दे। आशीर्वाद नहीं देगा तब तक कि मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। आप देखें याकूब जो है वो यहाँ पे तैयार है, नेक्स्ट मौसम के लिए, नेक्स्ट सीजन के लिए वो तैयार है। कैसे? आप देखें याकूब किन बातों के लिए प्रार्थना कर रहा है। व्हाट इज जेकब प्रेइंग फॉर? याकूब किन बातों के लिए झगड़ा कर रहा है? याकूब किन बातों के लिए परमेश्वर के साथ में कुश्ती कर रहा है? याकूब कह रहा है, प्रभु मुझे आशीष दीजिए ना। उस समय याकूब के जीवन में क्या चल रहा है? आप देखिए याकूब के जीवन में क्या चला। याकूब लाबान के घर से निकल करके अपने घर को वापस आ रहा है। एक बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि परिवार बड़ा सा परिवार है और छोटे बच्चे भी हैं उसमें, और ढेर सारे जानवरों के साथ में आ रहा है। एक बड़ी चुनौती है कि लाबान के घर से निकल करके अपने घर पे आना है, धीमे धीमे करके लोगों को लेकर के आना है। बड़ी चुनौती का सामना है, और उसके साथ में सबसे बड़ी समस्या क्या है? सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? सबसे बड़ी दिक्कत एसाव है। एसाव जो कि 400 लोगों के साथ में याकूब को मारने के लिए आ रहा है। और इस परिस्थिति में जबकि याकूब को मालूम है कि उसका भाई से नफरत करता है, उसके भाई ने कसम खाई थी कि वो याकूब को मार देगा, और 400 लोगों के साथ में वो याकूब से मिलने के लिए आ रहा है, फिर भी व्हाट इज जेकब प्रेइंग फॉर? याकूब किन बातों के लिए प्रार्थना कर? याकूब यहाँ पे ये नहीं कर, प्रभु अब आप मेरे साथ में रहेंगे और आप मुझे ही बाहर लगाएंगे जब तक कि मैं विजय को नहीं प्राप्त कर लूंगा, जब तक कि मैं एसाव को पार नहीं कर लूंगा, तब तक कि मैं आपको जाने नहीं दूंगा, तब तक कि मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। और प्रभु आप मेरी रक्षा करें, मेरी जान जो है वो जा सकती है, और एसाव ऐसा कर सकता है, एसाव ऐसा कर सकता है। प्रभु आप मेरे साथ में रहेंगे और आप मुझे नहीं छोड़ेंगे जब तक कि मैं एसाव से पार नहीं हो जाता हूं। याकूब जो है वो तो एसाव का नाम भी नहीं ले रहा है। याकूब जो है वो तो एसाव का नाम भी नहीं ले रहा है। वो एसाव के बारे में बात नहीं कर, इवन दो ये सबसे बड़ी बात है याकूब के लिए। उसकी जान जा सकती है, उसका परिवार जो है वो बड़ी हानि को महसूस कर सकता है, पर उसके बावजूद भी याकूब जो है वो इस बात के लिए प्रार्थना नहीं कर रहा है कि प्रभु मुझे एसाव से बचाइए। याकूब कह रहा है, प्रभु मुझे आपसे आशीष चाहिए, और जब तक कि आप मुझे ब्लेस नहीं करेंगे तब तक कि मैं आपको जाने नहीं दूंगा। याकूब एक डिफरेंट सीजन में आ चुका है। याकूब अब एक डिफरेंट मौसम में आ चुका है। अब ये 20 साल पहले वाला याकूब नहीं है जो उससे अपनी आवश्यकताओं के लिए प्रार्थना कर रहा है। 20 साल पहले ये किन चीजों के लिए प्रार्थना कर रहा था? आप देखें मेरे साथ में उत्पत्ति उसका 28वां अध्याय और उससे 20 से 22 पद को देखेंगे। यहां पे क्या लिखा हुआ है?
तब याकूब ने ये मन्नत मानी 20 साल पहले जब मुलाकात हो रही है याकूब की परमेश्वर के साथ में, जबकि याकूब जो अपने घर से निकल के लाबान के घर में जा रहा है और रात में परमेश्वर उसको दर्शन दे करके उससे बातचीत की। अर्ली द नेक्स्ट मॉर्निंग याकूब कुछ काम को कर रहे हैं और परमेश्वर से ये वादा कर रहे हैं, जी यदि परमेश्वर जी मेरे संग रहकर प्रभु इस मेरे साथ में यात्रा रहेंगे, में जी मेरी रक्षा करें, आप मेरी रक्षा करें इस यात्रा में। पहली चीज व्हाट ही इज प्रेइंग फॉर, इसकी प्रभु इस यात्रा में आप मेरी रक्षा करें, जी और मुझे खाने के लिए रोटी और मुझे खाने के लिए रोटी और पहनने के लिए कपड़ा और दे, पहनने के लिए कपड़ा दे, और मैं अपने पिता के घर में जी कुशल क्षेम से लौट कुशल आऊं, से लौट आऊं, तो यहोवा मेरा जी। परमेश्वर ठहरेगा, जी। और ये पत्थर जी। जिसका मैंने खंबा खड़ा किया है हालेलुया। परमेश्वर का भवन ठहरेगा, जी। और जो कुछ तू मुझे दे जी। उसका 10वां अंश जी। मैं अवश्य ही तुझे दिया जी, करूंगा। जी, जी। आप देखें यहाँ पे याकूब किन बातों के लिए प्रार्थना कर रहा है। याकूब कह रहे हैं प्रभु मेरी सहायता करें ताकि मैं सुरक्षित लाबान के घर तक पहुंचने पाऊं, और जब मैं वहां पे पहुंचूं प्रभु आप मुझे खाने के लिए रोटी दे, मुझे पहनने के लिए कपड़े दे और सुरक्षित मुझे अपने पिता के घर में वापस लेके आए। याकूब इन बातों के लिए प्रार्थना कर रहा है। 20 साल पहले उसकी प्रार्थना का असर अलग था और 20 साल के बाद में आज वो एक डिफरेंट लेवल की प्रार्थना कर रहा है। आज वो फर्क प्रार्थना कर रहा है और वो कह रहा है प्रभु मैं आपको नहीं जाने दूंगा जब तक कि आप मुझे आशीष नहीं देंगे, जब तक कि आप मुझे आशीष नहीं देंगे। याकूब इज अ डिफरेंट मैन। याकूब अब एक फर्क जन है और तैयार है वो अगले स्तर के ऊपर जाने के लिए, अगले स्तर के ऊपर जाने के लिए, और इसीलिए परमेश्वर से मुलाकात करे उसके जीवन में, इसीलिए परमेश्वर से मुलाकात करे और इसीलिए उसके नाम को बदल ले, क्योंकि याकूब अब तैयार है डिफरेंट सीजन के लिए, नए मौसम के लिए, अगली बातों के लिए, आगे की बातों के लिए। मेरे प्रिय एक और चीज यहाँ पे आवश्यक है और वो ये कि याकूब अभी कुछ देर पहले कह रहा था, प्रार्थना में था और वो कहता है प्रभु मैं लाठी लेकर के आया था और जब मैं लौट रहा हूं 2 बड़े झुंड के साथ में लौट रहा हूं। इन 20 सालों में याकूब इज रिच मैन, याकूब एक रईस जन है, उसके पास में बड़ा सा परिवार है, उसके पास में पत्नियां हैं, उसके पास में ढेर सारे बच्चे, उसके पास में ढेर सारे नौकर चाकर है, उसके पास में ढेर सारे जानवर है। जेकब इज रिच मैन, वो एक रईस जन है, वो एक आशीषित जन है और आशीषित जन होने के बावजूद भी वो समय परमेश्वर के पास में आ रहा है और से कह रहा है प्रभु मुझे आपकी आशीष चाहिए, मुझे आपकी आशीष चाहिए। जेकब इज अ रिच मैन, ही इज ब्लेस्ड। परमेश्वर ने उसको 20 साल उसको ब्लेस किया और आज वो एक बहुत बड़ा जन हो गया है। इन तमाम चीजों के बावजूद स्टिल याकूब जो है वो आकर के परमेश्वर से कह रहा है प्रभु मुझे आशीष चाहिए। यू नो व्हाई? आपको मालूम इतने आशीषित होने के बावजूद भी याकूब परमेश्वर से आशीष क्यों मांग रहा है? क्योंकि अब याकूब को मालूम है कि संसारिक चीजें वो शांति नहीं दे सकती, वो खुशी नहीं दे सकती जो हमको परमेश्वर देता है। वो संसारिक चीजों की व्यर्थता को समझ रहा है, संसारिक धन की संपत्ति की व्यर्थता को समझ रहा है, वो उस फ्यूटिलिटी को समझ रहा है जो कि संसारिक चीजों से निकल करके आती है। 20 साल पहले उसकी सोच कुछ और थी, 20 साल पहले उसकी कल्पना कुछ और थी, उसका माइंडसेट कुछ और था, और 20 साल के बाद में जबकि परमेश्वर उसको तमाम चीजें दे दी है, आज वो रियलाइज कर रहा है इस बात को कि यस परमेश्वर ये तमाम चीजें तो मेरे पास में है पर अभी भी कमी है, मुझे और चाहिए। मैं आपको चाहता हूं, आई वॉन्ट यू लॉर्ड टू ब्लेस मी। मैं चाहता हूं कि प्रभु आप मुझे आशीषित करें और जब तक कि आप मुझे आशीषित नहीं करेंगे मैं आपको जाने नहीं दूंगा। यस परमेश्वर 20 लंबे साल में आपने मुझे आशीष दी है, मेरे पास में पत्नियां हैं, मेरे पास में बच्चे, नौकर है, चाकर है, रुपया है, पैसा, इज्जत है, शौहरत है, और ये तमाम बातें मेरे साथ में, पर ये मुझे सेटिस्फाई नहीं करे। परमेश्वर मुझे आप चाहिए, लॉर्ड आई नीड यू, मुझे आपकी आवश्यकता है। जेकब इज रेडी फॉर द न्यू सीजन। याकूब तैयार है एक नए मौसम में जाने के लिए, और इसीलिए मेरे प्रियो, और इसीलिए परमेश्वर यहां पे उससे मुलाकात करे, और ना से मुलाकात करे पर परमेश्वर उसको नया नाम दे रहे हैं, नया नाम दे रहे हैं। एक नए मौसम में वो उसको लेकर के जा रहे हैं, नए सीजन में याकूब को लेकर के जा रहे हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो मेरे साथ में आप एक पद को देखें, यशायाह उसका 62वां अध्याय उसके पहले पद से चौथे पद को हम लोग देखेंगे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है?
सियोन के निमित्त जी मैं चुप ना रहूंगा मैं चुप ना रहूंगा और यरूशलेम के निमित्त Amen. मैं चैन ना चैन ना लूंगा जब तक कि जब तक कि उसकी धार्मिकता उसकी प्रकाश के धार्मिकता प्रकाश के समान समान और उसका उद्धार जी जलती हुई मशाल के समान दिखाई ना दे। जी तब जाति जाति के लोग जी तेरा धर्म और जी सब राजा जी तेरी महिमा देखेंगे जी और तेरा एक नया नाम नया नाम रखा जाएगा जो यहोवा के मुख से निकलेगा। हालेलुया तो यहोवा के हाथ में हालेलुया एक शोभायमान मुकुट और Amen. अपने परमेश्वर की हथेली में Amen. राज मुकुट ठहरेगी। Amen. तो फिर त्यागी हुई ना कहलाएगी Amen. और तेरी भूमि फिर उजड़ी हुई ना कहलाएगी Hallelujah. परंतु तू हेप्सिबा और तेरी भूमि ब्योला कहलाएगी क्योंकि Hallelujah. यहोवा तुझसे प्रसन्न है और जी। तेरी भूमि सुहागिन होगी। Amen. मेरे प्रियो परमेश्वर जब नाम को बदलते हैं तो इसलिए होता है क्योंकि एक नई शुरुआत के साथ में आते हैं, नई शुरुआत के साथ में आते हैं। एलिवेशन टाइम, उठान का समय, उन्नति का समय, परिवर्तन का समय, बदलाव का समय, इज्जत के समय को परमेश्वर जब आपके जीवन में लेकर आ रहे हैं, एलिवेशन टाइम को परमेश्वर जब आपके जीवन में लेकर के आते हैं, तब उस समय आपके नाम को बदलते हैं। एक नई शुरुआत। याकूब आज तैयार है नई शुरुआत के लिए और इसलिए परमेश्वर उसके जीवन में आ रहे हैं, इसलिए परमेश्वर आ रहे हैं। अब्राहम तैयार था 24 साल वफादारी के साथ में चलने के बाद में अब्राहम जो था वो तैयार था नए मौसम के लिए, सारा तैयार थी नए मौसम के लिए और परमेश्वर उनके पास में आते हैं। पतरस तैयार था नए मौसम के लिए, यहोशू तैयार था नए सीजन के लिए और इसलिए परमेश्वर उनके पास में आते और नाम को बदल करके उनके एक डिफरेंट मौसम में, डिफरेंट सीजन में लेकर के जा रहे हैं। मेरे प्रिय परमेश्वर इस समय एक नए मौसम को हमारे बीच में लेकर के आ रहे हैं, नई न्यू बिगनिंग के साथ में हमारे पास में आ रहे हैं और इसीलिए वो नाम बदलने की बात कर रहे हैं, पहचान की बात कर रहे हैं, डिस्टिंक्शन की बात कर रहे हैं, डिस्टिंक्शन की बात करें। 2020 जिस समय हमने शुरू किया था, परमेश्वर ने हमसे कहा था कि ये डिकेड ऑफ डिस्टिंक्शन होगा, ये नई पहचान का दशक होगा, नई पहचान का दशक होगा। और अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था, मैंने परमेश्वर से पूछा प्रभु क्या कहना चाहते हैं आप। परमेश्वर ने कहा जो परिवर्तन डैनियल के जीवन में आया था जब डैनियल शेर की मान से बाहर आया था, वो परिवर्तन आ रहा है। शद्रक मिशक अबेदनगो जब आग की भट्टी से बाहर निकले, एक नई पहचान उनकी थी, एक नई आइडेंटिटी उनकी थी और ये परिवर्तन आने जा रहा है। लोग उनको फर्क तरीके से देख रहे थे। जब शद्रक मिशक अबेदनगो को लोग देखते थे तो उनको परमेश्वर के जन की हैसियत से देखते थे। ये वो लोग हैं जिनकी रक्षा इनके परमेश्वर ने की, जिन लोगों ने इनको आग की भट्टी में डाला वो जल के भस्म हो गए, पर ये आग की भट्टी से बिल्कुल सुरक्षित बाहर आए और उनका बाल भी नहीं जलने पाए। इनफैक्ट वो जलने की बू तक उनके पास से नहीं आ रही थी। ये वो लोग हैं जिनका परमेश्वर इनके साथ में रहता है। इस नई पहचान के साथ में मेरे प्रिय परमेश्वर आ रहे हैं। 2021 किन बातों को लेकर आपके जीवन में आएगा? उस नई पहचान को लेकर के आएगा, उस नई पहचान को लेकर के आएगा। परमेश्वर आप में और संसार के लोगों में उस फर्क को पैदा करना मांगता है। क्यों ये नाम का परिवर्तन हमारे लिए जरूरी है? क्यों ये याकूब की स्टोरी हमारे लिए जरूरी है? क्योंकि परमेश्वर उस फर्क को लेकर के आ रहे हैं। परमेश्वर उस फर्क को लेकर जब लोग आपको देखेंगे तो आपको इस तरीके से पहचानेंगे, दीज आर गॉड्स पीपल, ये परमेश्वर के लोग, ये परमेश्वर के लोग जिनके बीच में परमेश्वर चलता फिरता और अद्भुत कार्य करता है। These are God's people, ये परमेश्वर के लोग। और इस पहचान के साथ में परमेश्वर आ रही है। दशक जो है ये डेकेड ऑफ डिस्टिंक्शन होने पाएगा, ये नई पहचान का दशक होने पाएगा। और मेरे प्रियो क्या आप तैयार हैं उस बात के लिए? Are you ready for it? क्या आप तैयार हैं मेरे पे नई पहचान को परमेश्वर इस मौसम में हमारे लिए लेकर के आ रहे हैं? आप मेरे साथ में एक और पद को देखें, मरकुस उसका 16वां अध्याय उसके 16 से 18 पद को देखेंगे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, उसी का उद्धार होगा। परंतु जो विश्वास ना करेगा जी, वो दोषी ठहराया जाएगा। विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे और यदि वे प्राण नाशक वस्तु भी पी जाएं तो भी उनकी कुछ हानि ना होगी। वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। चंगे हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे? क्यों विश्वास करने वालों में चिन्ह पाए जाएंगे? क्यों ऐसा होगा कि वो बीमारों के ऊपर हाथ रखेंगे वो चंगे हो जाएंगे? क्यों मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे? क्यों ऐसा होगा कि प्राणनाशक चीज को भी अगर वो पी लेंगे तो उनकी कोई हानि नहीं होने पाएगी? व्हाई? क्योंकि परमेश्वर उस डिस्टिंक्शन को लेकर आना मांगते हैं,
क्योंकि परमेश्वर उस फर्क को लेकर आना मांगते हैं मेरे प्रिय, जो कि आप में और संसार के लोगों में है। परमेश्वर दिखाना चाहते हैं, यस ये मेरे बच्चे, दीज आर माई पीपल, ये मेरे लोग हैं, ये मेरे लोग हैं। परमेश्वर उस फर्क को लेकर के आना चाहते हैं, परमेश्वर उस फर्क को लेकर आना चाहते हैं। अभी हमने पढ़ा शायद उसके 62वें अध्याय में कि तब तक के परमेश्वर चैन को नहीं ले लेंगे जब तक के हमारे उद्धार को वो चमकाने नहीं पाएंगे, वो जलाल के साथ में, महिमा के साथ में नहीं दिखाएंगे, तब तक कि वो चैन से नहीं रहेगा। वो उस डिस्टिंक्शन को लेकर आना मांगता है, उस फर्क को लेकर आना मांगता है, उस डिफरेंस को लेकर आना मांगता है जो कि संसार में और हम में, उसके लोगों में, जो कि संसार में उसके लोगों में पाया जाता है। हालेलुया। परमेश्वर क्यों याकूब से मिलने, परमेश्वर क्यों याकूब के नाम को बदलने, और क्यों ये हमारे लिए आवश्यक है, और क्या रिलेवेंस है उसका 2021 में, ये किस बात को लेकर के आता है, क्यों हम इसको 2021 से हम जोड़े। मेरे प्रिय, इसलिए क्योंकि परमेश्वर आपको एक नई पहचान देना मांगते हैं, एक नई शुरुआत कर रहे हैं, एक नई शुरुआत करें मेरे प्रिय। वो समय है जबकि परमेश्वर गेहूं को फटक रहे हैं और भूसा अलग किया जा रहा है और गेहूं अलग किया जा रहा है। ये उस समय है जबकि डिफरेंस आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है। जिसके पास में है उसको और दिया जा रहा है, और जिसके पास में नहीं है उससे वो भी ले लिया जा रहा है जो कि उसके पास में है। परमेश्वर एक नए मौसम में आपको लेकर के जा रहे हैं, परमेश्वर एक नए मौसम में आपको लेकर के जा रहे हैं। एक और चीज़ को हम लोग देखेंगे और फिर हम खत्म करेंगे अपने टेक्स्ट में। वापस 26वें पद को देखेंगे, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। उत्पत्ति उसका 32वां अध्याय उसके 26 पद को देखेंगे, यहाँ क्या लिखा हुआ है। तब उसने कहा, जी मुझे जाने दे, मुझे जाने दे, क्योंकि भोर होने वाला है, क्योंकि भोर भोर होने वाला है। होने वाला है। याकूब ने कहा, जी जब तक तू मुझे आशीर्वाद ना दे, जब तक तू मुझे आशीर्वाद ना दे, तब तक मैं तुझे जी जाने ना दूंगा। जाने दूंगा। यूं पूरी रात बीत गई, सुबह हो रही है, एंड याकूब लगा हुआ है, एंड याकूब लगा है, पूरी रात हो गई और सुबह हो रही है, एंड याकूब अभी भी लगा, नहीं मैं जाने नहीं दूंगा जब तक कि आप मुझे ब्लेस नहीं करो। एक दो बार प्रार्थना करके वापस नहीं आ गया, थोड़ा सा कह के ठीक है मर्जी हो, दे दो, नहीं हो तो कोई बात नहीं, छोड़ो। ना ना ना, वो अपनी आशीष के लिए सीरियस है, वो अपने परिवर्तन के लिए सीरियस है, वो उस नई पहचान के लिए वो सीरियस है। ही सीरियस अबाउट गॉड, वो परमेश्वर के बारे में सीरियस है, वो अपनी चीज़ों के बारे में सीरियस है, और वो लगा हुआ है, और लगा हुआ है, जब तक कि प्रभु आप मुझे ब्लेस नहीं करेंगे मैं आपको जाने नहीं दूंगा। कितनी अच्छी बात है मेरे प्रियो, कितनी अच्छी बात है कि हम ठहरे रहे, हम ठहरे रहे जब तक कि हमें वो छुटकारा नहीं मिल जाए, जब तक कि हमें छुटकारा नहीं मिल जाए। मेरे प्रियो, 10 मिनट के लोग नहीं हैं, आधे घंटे के लोग नहीं हैं, ये संडे मॉर्निंग क्रिश्चियन नहीं है जो कि संडे की सुबह सिर्फ मसीही होते हैं, सिर्फ विश्वासी होते हैं, हर सुबह 10-15 मिनट के लिए विश्वासी होते हैं। ये वो लोग नहीं है, ये वो लोग जो कि लगे हुए हैं। नहीं प्रभु, नहीं प्रभु, नहीं प्रभु, जब तक कि आप हमें ब्लेस नहीं करेंगे तब तक कि हम आपको जाने नहीं देंगे, तब तक कि हम आपको जाने नहीं देंगे। मेरे प्रिय 10 कुंवारी के संदेश में एक बहुत आवश्यक बात है, और वो ये कि वो 5 कुंवारियां जो आगे गई उनके पास में एक्स्ट्रा था। वो कुंवारियां थी, वो लोग आगे जाने पाए जो कि अपने साथ में एक्स्ट्रा ले करके चले थे। सिर्फ वही नहीं जो जरूरी है, वो लोग जो कि एक्स्ट्रा को लेकर के चलते हैं, वो लोग जो कि एक्स्ट्रा को लेकर के चलते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपके जीवन में एक बड़ा काम करने पर है, परमेश्वर आपकी जिंदगी में एक बड़े परिवर्तन के साथ में आना मांगते हैं। क्या आप तैयार हैं इस नए मौसम के लिए, 2021 के लिए? आर यू रेडी फॉर इट? क्या आप तैयार हैं 2021 के लिए, उस कार्य के लिए जो कि परमेश्वर आपके बीच में करने जा रहे हैं? मेरे प्रियो, आप सिर्फ संसारिक तरीके से चीजों को मत देखते रहे, जैसा संसार देख रहा है, जैसा संसार कह रहा है, आप सिर्फ उन्हीं बातों के ऊपर मनन ना करते रहे कि लोग ये कह रहे हैं, न्यूज़ में ऐसा लिखा है और पेपर ऐसा कह रहा है और समझदारी ये कहती है। आपका ध्यान जो है वो आत्मिक बातों के ऊपर होने पाए, आप स्पिरिचुअल मैच्योरिटी को हासिल करें, आत्मिक परिपक्वता को हासिल करें, और आप वो जन होने पाए जो कि समय और मौसम को समझने वाले जन होने पाए। मेरे प्रियो, परिवर्तन आ रहा है, शिफ्ट आ चुका है। लास्ट सीजन में हम लोग चल रहे हैं मेरे पे, जो रिले रेस होती है, जो लंबी दौड़ें होती हैं, उसमें जो आखिरी जो लैप होता है, आखिरी राउंड का जो आखिरी हिस्सा होता है, उसमें पूरा जोर झोंक दिया जाता है,
पूरा जोर झोंक दिया जाता है और हम उस आखिरी सेक्शन में पहुंच चुके हैं। इस लंबी रिले रेस के हम आखिरी सेक्शन में पहुंच चुके हैं, जहां पे पूरी जान से धावक जो है वो दौड़ते हैं, क्योंकि फीता बस आने वाला है, फिनिशिंग लाइन जो है वो आने वाली है। और यही संदेश परमेश्वर दे रहे हैं। लास्ट लाइन, फिनिशिंग लाइन जो बस पहुंचने वाली है, ये लास्ट लेग में हम लोग चल रहे हैं, आखिरी लाभ जो है उसके आखिरी सेक्शन में हम लोग चल रहे हैं। और बहुत आवश्यक है मेरे प्रियो कि आप तैयार हो जाइए, आप तैयार हो जाइए इस नए पहचान के लिए जो कि परमेश्वर दे रहे हैं। प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे। हालेलुया। हम प्रभु के सम्मुख जाएंगे और अपने मनों को तैयार करेंगे इस विशेष समय के लिए जो परमेश्वर की ओर से हमें मिला है। वचन में यूं लिखा है, प्रियो, क्योंकि ये बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वो पकड़वाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने ब्यारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, ये कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते हो उस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वो ना आए प्रचार करते हो। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या इस कटोरे में से पिए, वो प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए। हालेलुया। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले। इससे पहले कि आप इस पवित्र चीज़ में जाएं मेरे प्रियो, बहुत आवश्यक है कि अपने जीवन को जांच लें और देख लें कोई ऐसी बात तो नहीं है जो कि गलत है, और कोई ऐसी बात है जो कि गलत है। आप इससे पहले कि प्रभु भोज में जाएं, आप क्षमा को मांगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे। आसमान और ज़मीन को बनाने वाले हमारे जिंदा पापा आसमानी, हमसे मोहब्बत करने वाले परमेश्वर, हम पर दया करने वाले परमेश्वर, हम आपके सम्मुख आते हैं और हम धन्यवाद देना चाहते हैं उस बड़े प्रेम के लिए खुदावन जो कि आपने हमसे रखा, जिसमें होकर के आप आसमान को छोड़ के इस धरती के ऊपर आ गए, हमारे लिए मनुष्य बने और हमारे लिए आप क्रूस के ऊपर जाने पाए। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु हम धन्यवाद देना चाहते हैं। हम धन्यवाद देते खुदा उन कीलों के लिए जो कि हमारे लिए थे, उन कांटों के ताज के लिए खुदावन जो कि आपने हमारे लिए सहा, ताकि आपकी मृत्यु के द्वारा हम जीवन को प्राप्त करने पाए। आपकी मृत्यु के द्वारा हम जीवन को प्राप्त करने पाए प्रभु। जबकि हम इस प्रभु भोज में चाहते हैं होने पाए कि हम स्मरण करने पाए कि हमारे पापों के छुटकारे के लिए आपने एक बड़े कीमत को दिया है, बड़ी बलिदान को दिया है, और होने पाए प्रभु कि हम पाप से पूरी तरीके से फिरने पाए और पूरी पवित्रता के साथ में अपने जीवन को आपके साथ में बिताने पाए प्रभु। जितने लोग हमारे साथ में इसमें प्रभु भोज में शामिल होते हैं, हम चाहते अपने हाथ को बढ़ा करके आप उनको छुए और आप उनको आशीष दें खुदावन। जो भी गलती है आप उनको क्षमा करें, उनके पापों को क्षमा करें और दया करें, अनुग्रह करें। जबकि प्रभु भोज को हम लोग साथ में लेते हैं प्रभु, इसकी सामर्थ्य हमारे जीवन में रिलीज होने पाए और दुष्ट का हर एक बंधन, पाप का हर एक बंधन तोड़ा जाए और एक नया जीवन हमारे अंदर आने पाए। ब्लेस करें, अनॉइंट करें, यीशु के नाम से मांगते सुनिएगा, ग्रहण कीजिएगा। आमेन एंड आमेन। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। हम रोटी को लेंगे इस समय अपने हाथों में, क्योंकि ये बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुमको भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात को पकड़वाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके उसको तोड़ी और कहा, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही क्या करो। स्मरण करेंगे कि यीशु का बदन हमारे लिए तोड़ा गया, हम एक साथ इस रोटी को खाएंगे। इसी रीति से उसने ब्यारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, ये कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। स्मरण करेंगे कि यीशु का लहू हमारे पापों के लिए बहाया गया। हम एक साथ इस प्याले को पिएंगे। पिता परमेश्वर, हम सब एक मन हो के आपके सम्मुख आते हैं
और हम प्रार्थना करना चाहते हैं प्रभु जी, हाँ वो क्षेत्र जो हमारे जीवनों का, हमारे परिवारों में या हमारे आसपास में जो कि जिसमें मृत्यु ने अधिकार को ले रखा है, जिसमें परमेश्वर आपका जीवन नज़र नहीं आता, यीशु आपका जीवन नज़र नहीं आता, वो परिस्थितियाँ, वो हमारा बीता हुआ कल, वो दर्द, वो बीमारियाँ, वो हर प्रकार की कठिनाइयाँ, वो संघर्ष जहाँ पे प्रभु आपका जीवन नज़र नहीं आता, अभी हम यीशु मसीह के उस कल्वरी क्रूस पर बहाए गए लहू के द्वारा, उस यीशु के मृत्यु की उस जय के द्वारा, उस पुनरुत्थान की सामर्थ के द्वारा, उस वाचा के लहू के द्वारा हम जीवन को बोलते हैं। यीशु के नाम में हम जीवन को बोलते हैं। हमारे लोग हर प्रकार की उस मरी हुई परिस्थितियों से बाहर आने पाए, वो मरी हुई घाटियों से बाहर आने पाए, वो हर प्रकार के बंधन से आजाद होने पाए, और वो जो जीवन, जो क्षेत्र जो परमेश्वर के जीवन को प्रकट नहीं कर रहा है, वो यीशु के नाम में छुटकारा आने पाए, वो सोच में नकारात्मक सोच जाने पाए यीशु के नाम से, बुरी आदतों से लोग आजाद होने पाए यीशु के नाम में, यीशु के नाम में लोग वैसे देखने पाए ऐसे परमेश्वर को देखना चाहिए। यीशु के नाम के द्वारा हर एक जन परमेश्वर को वो आदर दे जो उसको देना चाहिए। मैं छुटकारा बोलती हर उस जन में, जो जन के जीवन में, जो हमारे समय मिल के इस समय प्रार्थना में शामिल है, हम जीवन को बोलते, हम छुटकारे को बोलते, हम आनंद को बोलते, चंगाई को बोलते, यीशु के नाम के द्वारा, उसके सामर्थ्य लहू के द्वारा आजादी आने पाए, यीशु का जीवन आने पाए, और हर एक जन प्रभु आपकी आशीषों से भरपूर होने पाए। यीशु आप इसलिए आए कि हम जीवन पाए और बहुताया से पाए, आपका जीवन हम सब के हर क्षेत्रों में नजर आने पाए। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हमें से हर एक के साथ में अब से लेकर के हमेशा तक होती रहे। आमीन। Amen and amen. Hallelujah. God bless you, my dear friends. प्रभु आपको आशीष प्रभु दे। आपको आशीष दे। जय मसीह।